अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया है कि आपने इन मैट्रिसेस के अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए में आप देखें कि सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। अब आप देखें नेक्स्ट मैट्रिक्स को, बी में आपको एक रो नजर आ रही है। तो एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी तरह आपने सी कॉलम को देखना है। अगर हम सी कॉलम को देखें तो इसके अंदर आपके पास एक कॉलम नजर आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह आपके पास डी मैट्रिक्स की एंट्रीज को आप देखें तो 1 0 0 1। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो डी मैट्रिक्स आपके पास यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब ई मैट्रिक्स को देखें। ई मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही आपके पास क्या है, एंट्री है और वो क्या है, 0। तो आपके पास ई मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स। इसी तरह आप एफ मैट्रिक्स को देखें। एफ मैट्रिक्स के अंदर आपको एक कॉलम नजर आ रहा है तो ये आपके पास एफ मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इन सब मैट्रिसेस में से आपने आइडेंटिफाई करना है बारी बारी के ये कौन से मैट्रिसेस है। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो ए पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं। इस सब में से आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को ढूंढना है। तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें आप नंबर ऑफ रोज देखें तो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर हम सेकंड पे जाएं तो इसमें भी हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज और 1 नंबर ऑफ कॉलम है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर आप थर्ड वाले पे चलें तो इसमें आपके पास 2 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम है तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास जो थर्ड पे है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आप नेक्स्ट को देखें तो इसमें भी आपके पास 2 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आप 5 मैट्रिक्स को देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज को काउंट करें और नंबर ऑफ कॉलम को तो ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनता। नेक्स्ट 6 भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। 7th में भी आपके पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम 8 मैट्रिक्स को देखें इसमें आपके पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो ये आपके पास सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स 1 3 एंड 8 ये 3 आपके पास क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स 4 भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमने देखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह जो आपके पास मैट्रिक्स 5 है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जो आपके पास मैट्रिक्स 6 है इसमें भी अगर आप देखें तो रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 7th वाला भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर आप 9 को देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
थर्ड हमने रो मैट्रिक्स ढूंढने हैं इन सब में से। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। तो मैट्रिक्स 6 जो है आपके पास, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम डी पे चलते हैं। डी में आपने देखना है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें हमने कॉलम मैट्रिक्स ढूंढने हैं। तो इसमें अगर आप मैट्रिक्स 2 को देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स जो 7 है, इसके अंदर भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह आपने अब आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। तो आइडेंटिटी को मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं। तो इन सब में से हम ढूंढते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं। तो अगर आप यहाँ पे चलें मैट्रिक्स 4 को देखें तो इसके अंदर आपका ये जो 2 एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज ये 1 है, तो ये आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी एंट्रीज या तो 0 हो। तो इस सब में से आपके पास नल मैट्रिक्स जो 9th वाला मैट्रिक्स है आपके पास, इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, स्केलर है और यूनिट है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें आपके पास जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, सेम हैं, और ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी को देखें, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 2 और -1, और ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें से कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स सी को देखें तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है, और दोनों सेम भी हैं, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्योंकि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो मैट्रिक्स डी है, डी मैट्रिक्स में आप अगर देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में से एक एंट्री जो है वो 0 है, दूसरी नॉन जीरो है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक एंट्री भी नॉन जीरो हो तो उसको हम कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर आप ई को देखें, अगर हम 5 और 2 को सॉल्व करें तो आपके पास 5 और 3 को सॉल्व करें तो आपके पास 2 आएगा, और यहाँ से अगर आप दोनों को 1 और 1 को ऐड करें तो आपके पास 2 आएगा, तो ये मैट्रिक्स 2 0 0 2 बनेगा। तो इसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, दोनों सेम हैं और दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखना है, फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। आपने इन गिवन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। तो चले हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, के हमने ए बी सी और डी मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं कि हम उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन को चेंज कर देते हैं। हम मैट्रिक्स ए को सॉल्व करते हैं, इसका हम नेगेटिव लेते हैं, तो हम इसका क्या लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस से लिखेंगे, किसके बराबर आएगा हमारे पास, इन एंट्रीज के हमने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने। -1 -0 ये हमारे पास माइनस में है तो इसको चेंज कर देंगे हम प्लस में, तो इस तरह से ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का नेगेटिव फाइंड हो जाएगा। इसी तरह हम मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स बी है आपके पास 3 -1 2 एंड 1। अब इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे। -b इज इक्वल टू -3, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 ये प्लस में है तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास नेगेटिव फाइंड हो जाएगा मैट्रिक्स बी का। इसी तरह हम अपने अगले मैट्रिक्स जो आपके पास थर्ड मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स है आपके पास 2
6 3 2। इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए भी आपने क्या करना है, इसकी सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना है। ये -2 + 6 है तो -6 में चला जाएगा। इसी तरह 3 का साइन भी हम चेंज कर देंगे, 2 का साइन भी हम चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास मैट्रिक्स सी का नेगेटिव फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास फोर्थ वाला डी, -3 2 -4 एंड 5। इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे हम, साइन इसी तरह सबके चेंज कर देंगे। -3 है आपके पास तो ये +3 हो जाएगा। 4 आपके पास माइनस में है तो इसका साइन भी चेंज करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। 2 और 5 के साइन क्या है, प्लस है, तो इनको हम चेंज कर देंगे किस में, माइनस में, -2 एंड -5। तो ये आपके पास मैट्रिक्स डी का जो है वो नेगेटिव फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो इसका ई मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव भी फाइंड कर लेना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने, ठीक है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि जो रो होती है वो कॉलम के अंदर चेंज हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो के अंदर चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो इसमें ये आपके पास जो कॉलम है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 1 -2। हमने इस कॉलम को रो के अंदर क्या किया है, चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ए का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये आपके पास क्या है, रो है। इस रो को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम के अंदर। तो जब हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 5 1 और -6। इसी तरह आपके पास जो कॉलम, जो मैट्रिक्स सी है, इसमें आपके पास 2 कॉलम्स और 3 रोज हैं। हमने इसके कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 एंड 0। इस तरह से ये आपके पास मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स डी है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जो डी मैट्रिक्स है इसमें भी रो कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना है, 2 0 3 5। तो इसकी में भी हमने रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया और इस रो को भी हमने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये आपके पास डी का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, ई का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसमें भी आप यही काम करेंगे, इस कॉलम को रो में चेंज कर दें, 2 -4। इस कॉलम को भी आप रो में चेंज कर दें, 3 5। तो इस तरह से ये आपके पास ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से आपने एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेना है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कि आपने वेरीफाई करना है, ए और बी के मैट्रिसेस वैल्यूज आपको देनी है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो तो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। इसी तरह हमने सेकंड क्वेश्चन इसका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, कि हमने पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अब वो जो आंसर आएगा उसको बी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तो फिर आपके पास ये चीज़ वेरीफाई होगी। तो हम अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 0 1। वेरीफाई हमने क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 0 2 1। तो आपके पास क्या आया, 1 0 2 1 ट्रांसपोज लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है दोबारा से। जब हम दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास 1 2, ये कॉलम रो के अंदर चेंज कर देंगे और इस कॉलम को भी हम रो के अंदर चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है। इसी तरह से हमने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं।
आपके पास जो बी का मैट्रिक्स है वो क्या है 1 1 2 0। हम क्या करते हैं इस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसमें भी आपने कॉलम को रो के अंदर और रो को कॉलम के अंदर चेंज करना है 1 2 1 0। तो ये हमने क्या किया चेंज कर लिया। अब दोबारा से इस ट्रांसपोज का हमने अगेन से क्या करना है ट्रांसपोज लेना है। तो आपके पास 1 1 2 0 यानी कि फिर से हमने इस कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया और इस कॉलम को भी हमने रो के अंदर चेंज कर दिया। तो इस इंटरचेंज के बाद आपके पास 1 1 2 0 आ गया। अब देखें कि इस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है बी मैट्रिक्स है। तो इससे ये बात भी प्रूव होगी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।